ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगल कर्क राशि में प्रवेश, बकरी मोमेंट, मार्गी मोमेंट, मंगल का फल, कर्क राशि, नीचस्थ गोचर, मंगल क्या है, कर्क राशि क्या है, ये सब पहले से बहुत सारा वीडियो में दे चुका हूँ। अभी रिपीट करके उसका प्लेटफॉर्म बनाने का आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या होगा, फल क्या होगा, यहाँ पर बाकी बाद में फिर राशिफल। परगृह निवासशीलो वैकल्यरुगदितः कृषिधनश्च बाल्ये च राजभोजन वस्त्रपूषः परगृहान्नासी सलिलासयतां धनवान् पुनः पुनः वृद्धवेतानाताश्च कर्कटे क्षितितनये भवति मृत्युः सर्वतो दीनः। सारावली में बता रहा है, गोचर में मंगल आए और आपका कुंडली में नीचस्थ मंगल हो और इसका परिणाम क्या होगा। मंगल अगर कर्क राशि कैंसर साइन में जातक का पहला दुर्गुण, पहला नेगेटिव फल, पहला मानसिकता, और इस समय लोग इस गोचर में मानसिकता क्या रहेगा, परगृह निवासशीलो, दूसरे के घर में रहने का इच्छा, या दूसरे के घर में रहेंगे या किराए में रहेंगे या भाड़े में रहेंगे, अपना घर नहीं रहेगा, या अपना घर रहा भी तो वो उसका मालिकाना किसी और के सत्व में रह सकता है जिसका कुंडली में हो। और इस समय गोचर में आपकी मानसिकता यही आएगा कि दूसरे के पास जाके रहें, घूमें आए। ओके, दूसरा क्या है, वैकल्यरुगदीर्तः, और यहाँ वो दूसरे के घर में रहने का मजा मिलेगा। रहोगे तो जाके रहो चाहे आके रहो। वैकल्य भाव, विकल भाव आता है, ऐसे लोगों का ताकत नहीं रहता है तो विकल भाव रहता है। और वो सब प्रवचन नहीं दे रहा हूँ अभी, वो आर्मी को लेके रसोई में दे दो खाना बनाएगा, वो सब आप लोग सब सुने होंगे। जो नहीं सुने हो ऐसा कुछ बताया जाए। और क्या, रोग माग बढ़ता है। क्या बोलता है, कृषिधनश्च रोगादि, बड़े सारे रोग इस समय होंगे शरीर में। और ऐसे लोग किस में फ़ायदा रहते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा बैंक मैनेजर है, नौकरी आधा से छोड़ दिया, पगला होकर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया, डूब गया, ये पास में रहता है। टॉप गुड है, ब्राह्मण है, सीखने वाला, मेरे बहुत सा सीखता हूँ उससे मैं, और बड़ा ज्ञानी आदमी है। लेकिन बैंक मैनेजर डेली खेती करता है। तो जो लोग जिनका जिनका मंगल नीचस्थ हो, तो क्या कहता है, कृषि जात पदार्थ में धनवान होता है, बहुत धन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को कभी कृषि नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों को किसी करना है, ज़मीन जायदाद नहीं है तो मेरे पास आना, 55 एकड़ ज़मीन है, सब ट्रैक्टर, बैल, गाय, गोबर खत सब रेडी है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मंगल नीच का है और पैसा ऐसा नहीं हो रहा है, आ जाओ, वेलकम। अच्छा, उसके बाद क्या, बाल्ये च राजभोजन वस्त्रपूषः, बचपन में इनका इच्छा प्रचंड राजभोग करने का इच्छा होता है और राजभोग खाद्य मिलता भी है। और अच्छे वस्त्र पहनने में बड़ा इच्छा। हाँ, बैंक मैनेजर साहब तो रिटायर्ड कहाँ, छोड़ने के बाद भी वो बिना आयरन का कभी पहन के, इवन मेरा गौशाला में भी आते हैं गोबर फेंकने के लिए तो भी आयरन वाला पैंट शर्ट पहन के आता है। अच्छा, और क्या, अपने घर में खाने का इच्छा नहीं रहेगा, दूसरे के घर में। परगृहे भोजनकारी, और इनका जो अनदर सलिलासयतां धनवान् पुनः पुनर्बुद्धवेतनादिश्च कर्कटे क्षितितनये भवति मृदु सर्वतो दीनः। इनको जरूरी है जीवन में जलाशय खोदना। बांध पोखरा खोदोगे तो इसका दोष कट जाता है, क्योंकि उस बांध से गाय बकरी अच्छा, ये जंगल जमीन में खोदो तो ज़्यादा फायदा है। तो ये भी मेरे पास है, आप लोग आ सकते हो, खोद सकते हो, और मैं खुदा भी हूँ बहुत सारे लोगों के लिए।
3-4 बांध पोखरा छोटा बड़ा खुदा हूँ, जो लोग यहाँ आए हैं वो लोग देखें। तो ऐसे जगह हो तो उसमें सिंगड़ा कंदा का खेती कर सकते। सिंगड़ा कंदा जानते हो, पानी में होता है, ये नवरात्र के टाइम में खाते हैं। तो और लोटस फ्लावर का खेती, जल जलती है, माछ मछली अंडा मारोगे तो, माछ मछली की खेती करोगे तो मरोगे बेटा। तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, संपत्ति का अधिकारी होते हैं, बहुत सारा संपत्ति का अधिकारी होते हैं ऐसे लोग। तो इस समय ये बहुत अच्छा टाइम जोन है, आप लोग खोद सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिनके पास पैसा हो, नहीं भी हो तो छोटा बड़ा मेल के खोद लो। मेरे को इस समय कुछ लोगों का है पैसा जिसको मैं खुदवाना भी बारे बारे हूँ अच्छा, इनका एक दुर्गुण क्या होता है, बार बार रोगाग्रस्त रहते हैं। अगर ये बांध बखरा वगैरह खोद दे किसी के यहाँ, जंगल ज़मीन के यहाँ, किसी किसान के यहाँ, तो आजकल तो बांध पोखर होता नहीं है, आपकी तरफ बोरवेल ट्यूबवेल होता है, तो वो काम नहीं देगा। बांध खोदना, ओपन वाटर डिगिंग। और अगर ये नहीं खोदते हैं तो इनका ज़िंदगी क्या रहेगा, दीनहीन भवती नराः, दीनहीन, गरीब, भिखमंगे, दूसरे के धन पे खाने वाला। अब यह है कि यहाँ पर दृष्टि इस कर्क में किसका दृष्टि आ रहा है, इसमें दृष्टि आ रहा है मुख्यतः राहु का। तो अभी यहाँ मंगल रहते हुए बाकी किसी ग्रह का दृष्टि आने अभी तो नहीं पड़ने वाला है, 3-4 महीना तक तो किसी का नहीं, केवल राहु का है। तो मंगल के प्रति ग्रह दृष्टि प्रभाव यहाँ अगर राहु का आता है तो मंगल उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। फिर मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर जाएगा तो शनि को फ्यूज उड़ा देगा, तो दोनों का फ्यूज उड़ रहा है। तो ये लोग ज़्यादा कुछ फल कर नहीं पाएंगे, अच्छा फल बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इस समय अच्छा फल लेना चाहते हो तो फिर ये जो रेमेडी में बताया अपने शक्ति मुताबिक कर लेना। संभावना क्या क्या हो सकता है, चोर विधाते सुरम निवर्जम स्वजन परिहनि परिहीनम। चोरी का संभावना, स्वजन हाँ, अन्य स्त्री भातारम जनयति सौरेक्षित सभे भौमः। अन्य स्त्री, दूसरे का स्त्री के प्रति चलो सब बात छोड़ते हैं। तो ये था यहाँ कर्क राशि में मंगल जब आएंगे और इनका प्रभाव क्या रहेगा। अब मंगल का नक्षत्र में फल क्या होगा देखते हैं। मंगल पुनर्वसु, पहला नक्षत्र यहाँ पर कर्क राशि में क्या आता है, पुनर्वसु। तो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र गोचरे, पहला फल सुनिए क्या बोलता है, उपन्यासकार, इतिहास आदि लेखा के लोग बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होता है। इनको मित्रों का विरोध सहना पड़ता है। तो इस समय जो लोग लिख रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, और जिनका भी मित्र इत्यादि हैं, मित्रों से विरोध होगा। पारिवारिक अशांति, कलह दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर का बड़ा संभावना है, और यहाँ जब बकरी हो जाएगा तो इसका विपरीत फल भी दिखाई देगा। उसके बाद पुष्या नक्षत्र में मंगल जाके क्या करता है सुनिए। पुष्या नक्षत्रे भौम गोचरे, पुष्या नक्षत्र में बुद्धि मांद्य कराएगा, और आलस्य हेतु कर्म क्षेत्र में व्याघात और शत्रुता जात कराता है। तो इस समय जितना भी लोग हैं उनके अंदर देखना आलस्यता वृद्धि होगा, ठीक टाइम में ठीक काम कर नहीं पाएंगे, शत्रुओं से भिड़ेंगे, और सामूहिक लेवल पे लोगों के अंदर विलास व्यसन का इच्छा बढ़ाएगा। अब गंडमूल नक्षत्र अश्लेषा में मंगल जाने से, अश्लेषा नक्षत्रे भौम गोचरे बिना कारणे धन व्यय भवति, बिना कारण का धन का व्यय होगा। भाई भाई के साथ कोर्ट कचहरी माली मकदमा जमीन जायदाद का लेके अगर झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है और उग्र होगा, नहीं हुआ है तो होने का संभावना रहेगा, भाई भाई में झगड़ा बढ़ेगा। और गुरु जो भी हैं आपके बड़े, गुरु वर्ग मतलब आपसे बड़े जितने सारे हैं, उनका धन हानि, अस्त्र शस्त्रादि व्यवसाय मानव के लिए बहुत सारा धन प्राप्ति का योग होता है। तो ये था इस नक्षत्र में। और जब बकरी हो जाएंगे तो इन सारे क्षेत्र में उसका ठीक उल्टा फल भी मिलने का संभावना रहेगा। ये रत्नावली का नक्षत्र गोचर, सारावली का राशि गोचर था। और उसके बाद और थोड़ा सुना देता हूँ।
मंगल का फल ये ज्योतिषार्णव में क्या बता रहा है। शयने वसुधा पुत्रे कुजरंगे व्रणे व्रणो भवेत् बहुना कंडुना युक्तो दद्रुणा च विशेषतः। यहाँ पर आने के बाद लोगों के अंदर युवाओं का व्रण बढ़ेगा, व्रण मतलब फोड़ा फुंसी, और कंडुनाम खुजली इत्यादि, और दद्रुणाम बड़े बड़े हम लोग बत बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं, और इस प्रकार का परिणाम यहाँ पर जब ये स्टैग्नेंट होंगे शयनरता। और वसुधा तनया शयन, तो उसके बाद जब उनका मार्गी से बकरी से स्टैग्नेंट मतलब स्टॉप हो जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे, तो क्या होगा। बलि सदा पापरतो नरः स्याद सत्यावादि नितरां प्रगल्भः धनेन पूर्णो निज धर्महीन धरासुतश्चेदुपवेशनस्तः। यानी इस समय धरणितनय मतलब भूम मंगल जब यहाँ से बकरी और मूवमेंट करना चालू कर देंगे तो क्या होगा, इस समय असत्यवादी लोग झूठ बोलने लगेंगे, अधर्म काम करेंगे, और यही लोगों को धन मिलेगा। और कर्क लग्न वालों को क्या होगा, यदा भूमिसूते लग्ने नेत्रपाणी मुपागते दरिद्रता सदा पुंसा मन्ये नगरे शता। इस समय आदमी के अंदर, अभी तो ढैया चल रहा है कर्क राशि वालों का, तो इस समय उनको क्या होगा, धन हानि और बड़े सारे नुकसान और अशुभ इत्यादि का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और इस समय जो बच्चे लोग जन्म होंगे और इस समय कर्क लग्न का हो जाए और उसमें मंगल बैठा है तो गोचर के समय में, तो उनका क्या परिणाम होगा। प्रकाशो गुणस्याधिवासः प्रकाशे धरादंसी भूतः सदा मान बुद्धि सुते भूषुते पुत्र कांति वियोग भवेद्राहुणाम दारुणा बा निपातः। राहु का दृष्टि मंगल यहाँ बैठा हो तो इस समय क्या होता है, मंगल होने के कारण एक तो मान वृद्धि होगा, मान वृद्धि, और उसके बाद इसमें ये जिनका सुतस्थान में होगा, तो सुतस्थान किसका, कन्या मीन राशि का सुतस्थान में होगा, तो तनय पुत्र कांता नाशयान्ति, तो तनय पुत्र कांता इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और दारुण राहु अगर इसको दृष्टि दे या इसके साथ बैठा हो, अंगारक दोष लगा हो या अंगारक जैसे फल दे रहा हो, तो यहाँ नहीं दे रहा है तो उसको बोलने का आवश्यकता नहीं, लेकिन गोचर का दृष्टि होने के कारण कला इनके लिए थोड़ा सा दारुणा बा निपातः उद्वेद राहुणा, मन में उद्वेग जात होगा क्योंकि मंगल के ऊपर इसका दृष्टि है। जब मंगल गमन करने लगेगा रिवर्स होके फिर से मार्गी, तो इतना सारा यहाँ पर फल है, तो बड़ा सारा फल क्या क्या बताएं, बहुत लंबा विषय है। चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं, अब थोड़ा सा सीधा सीधा राशिफल में आते हैं। बड़े सारे हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात और इंगित कर देता हूँ। तुंगे युद्ध काला कला कुशलो धर्मद्विजो वित्तप कोणे भूमि सुते शुभामुपगते विद्या विहीन पुमान। जितने सारे युद्ध अभी चल रहा है इसमें देखना बड़े नेगेटिव उग्रता बढ़ने लगेगा, बिना फालतू का नेगेटिव उग्रता यहाँ बढ़ेगा। तो ये था मंगल का स्थिति। अब सीधा सीधा थोड़ा सा देख लेते हैं मेष राशि का तृतीय से अच्छा हाँ, एक बात बता दो, यहाँ पर डबल फल मिलेगा, सिंगल फल नहीं मिलेगा। बकरी मार्गी का आपको मिथुन का भी और कर्क का भी मिलने वाला है, क्योंकि इनका बकरी मार्गी गोचर यहाँ पर होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं तो कर्क राशि में आ गए हैं तो इसका नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये तुरंत बकरी हो जाएंगे तो कर्क में रहने के बावजूद भी आपको मिथुन का भी फल देंगे। यानी कामना, जो पहले बताया था, कामना वासना में वृद्धि, क्रोध, उग्रता वगैरह, जो ऑलरेडी वीडियो में दिया, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, दे दिया हूँ। उसके पहले मंगल मिथुन गोचर डिटेल दिया हूँ, नक्षत्र फल भी दिया हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। अब सीधा सीधा बात है, मेष राशि के लिए कौन, लग्नाधिपति, अष्टमाधिपति कहाँ, चतुर्थ, भूमि भवन वाहन माता सुख मन
और तृतीय पराक्रम, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, निकट यात्रा, दोनों का बकरी मार्गी का फल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा। तो इनके लिए क्या रहेगा भाई, सबसे पहला चतुर्थ में होने के कारण भूमि क्षेत्र में खरीदा बिकना अभी मिल सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के लेना, गाड़ी इत्यादि सोच समझ के चलाना। थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रोन दिखाई देगा, फिर से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। दोनों फ्यूज हो रहे हैं कि उधर शनि भी फ्यूज हो रहा है, मंगल भी फ्यूज हो रहा है, तो दृष्टि में आ जाने से इनका बॉल में पावर नहीं रहता है। और नीच हो रहा है तो इसका क्या बल, नीच का जनरली नीच ग्रह का फलादेश नहीं करना चाहिए, उतना कुछ मतलब नहीं रहता है, उसमें एनर्जी नहीं रहता, लेकिन कुछ माइक्रो लेवल का फल मिलता है। वृषभ के लिए तृतीय और द्वितीय तृतीय का गोचर है, धन में कमी भी कराएगा और उग्रता के साथ शक्तियों को बढ़ाएगा। बड़े सारे नहीं देखने वाला काम देखने का व्यक्ति मिल सकता है। यात्रा में रुचि रहेगा, लेकिन वाणी को कंट्रोल यहाँ भी करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि तृतीय में भाग गया मेरा वाणी फ्री हो गया, नहीं, गंदा वाणी निकलेगा, झूठ बुलवाएगा। मिथुन के लिए द्वितीय और लग्न का गोचर है, ऑलरेडी बता दिया, व्रण, दुद्रु, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, सर में चोट, जो पहले फल बताया था। द्वितीय में आके धन का हानि, प्रचंड रूप में खर्चा, क्षय, हॉस्पिटल इत्यादि में खर्चा, या वाणी परिवार के क्षेत्र में खर्चा या धन का व्यय और नुकसान। कर्क राशि के लिए बात बताऊं तो ऑलरेडी इसको बता दिया फल, थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ सकता है, चोट चपट लग सकता है, ढैया का टाइम है, कुछ रोग बीमारी बढ़ा सकता है, लेकिन फायदा भी करवाएगा। यहाँ पर जो लोग मैं बता दिया, उपन्यास वाले और अस्त्र शस्त्र बेचने वाले, पानी खुद का काम करने वाले या पानी में खोदने वाले, उनको रिजल्ट देगा। और पहले से बैठा है तो थोड़ा सा इसमें उग्रता बढ़ाएगा। इस एक बात बता दे रहा हूँ, अगर अभी किस समय कर्क राशि में किसी का राहु बैठा है लग्न बना के और वहाँ मंगल घुस रहा है, पक्का लिख लो, मारपीट, किसी को एक थप्पड़ मिलेगा या किसी को चोट मिलेगा, ये संभावना है। डिपेंड अपन द डिग्री अगर क्रॉस करता है तो। सिंह का टेंशन बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ाएगा, यात्रा बढ़ाएगा, कामना वासना में उद्रेक कराएगा, और व्यय तो पूरा खुल के दिख रहा है सिंह वालों का। कन्या के लिए मस्त, टॉप, गुड, बेस्ट, चिंता का कोई विषय नहीं है, लाभ स्थान में जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तुला के लिए मंगल दशम स्थान में, नया नौकरी, नया काम, नया मान सम्मान का वृद्धि, सफलता, धन का प्रचंड प्राप्ति भी दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन याद रखना इस समय पैर का चोट से बचना। वृश्चिक के लिए राहत है, नवम में जा रहा है, अष्टम में था, बड़ा सारा कार्य बाधा करके मानसिक लेवल पे विकृत करके रख दिया था, लेकिन दोनों फल देगा, अष्टम और नवम का दोनों फल देगा। तो पिता का स्वास्थ्य के लिए सावधान कहेंगे, और पिता गुरु का स्वास्थ्य के लिए सावधान कहेंगे। ये इसमें थोड़ा सा पूजा पाठ में मन से कभी कभार विच्छेद कराएगा और कभी कभार धूम करवाएगा। अब ये प्रॉब्लम धनु के लिए बनेगा, क्योंकि धनु के लिए सप्तम अष्टम का गोचर है। बी अलर्ट, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा खतरा है। एक तरफ लग्नेश छठा में रोग रिपूर्ण, द्वितीय, हाँ, एक विपरीत राजयोग है कि द्वादशाधिपति अष्टम में जा रहा है, एक विपरीत राजयोग देगा, लेकिन अष्टम का मंगल, चोर चपेट, एक्सीडेंट और एक्स्ट्रा, समझ लो। तीसरा बिंदु यह है कि यहाँ एक बड़ा परेशानी यही दिखाई दे रहा है कि आपको मुंह से झूठ बुलवाएगा, इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये एक प्रकार का धनु के लिए यहाँ अनकंट्रोल जा सकता है, किसी भी झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, यूरिनरी इन्फेक्शन का संभावना है, और है तो थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तुला राशि जिनका हाथ पर टूटा होगा या एक्सीडेंटल इम्पैक्ट हुआ होगा, इनका रिकवरी का बढ़िया स्थिति है। मकरू वालों का सप्तम में जा रहा है, यात्रा का मात्रा बढ़ा सकता है। बीवी विवाह ऑलरेडी इसका दे दिया हूँ, बीवी विवाह के साथ झगड़ा, झोल झमेला, झंझट, को पार्टनर्स का झगड़ा, झंझट, झोल झमालट बता दिया हूँ, बोलने का और आवश्यकता नहीं है, इनको सावधान रहना है। लेकिन मकर वालों के ऊपर दृष्टि उच्च का आएगा और शनि के ऊपर दृष्टि आएगा, तो मकर वालों का डबल इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ हैवी वोल्ट करंट आने वाला है, और एक तरफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि शनि डैमेज खाएगा तो उसका एनर्जी घटेगा। तो इस समय आपको दुर्बल लग सकता है थोड़ा सा, और ऐसे लग सकता है कि 7.5 ही शायद ख़त्म हो गया। तो शनि जो डिप्रेशन का करवा रहा था वो उग्रता करवाएगा, और आपके अंदर बिन फालतू का क्रोध आएगा। लोग पूछेंगे क्यों गुस्सा हुए हो, किसी दिन डिप्रेशन में जा सकते हो, और मंगल के कारण फियर फोबिया भी आ सकता है यहाँ। और सीधा सा बात है, एक्सीडेंटल प्रोन तो ज़्यादा हो रहे हो इस समय, डायरेक्ट दृष्टि है, सर में चोट, हाथ में चोट का भी संभावना कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी संभावना है इस कंडीशन में।
कुंभ के लिए अगर बात करते हैं तो कुंभ का यहाँ पर छठा गोचर, जितने सारे पुराने दुश्मन शत्रु थे सबको ठाए 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 फायर करवाएगा। मस्त कंडीशन है। माँ बगलामुखी का थोड़ा सा हवन करिए, जितना 7.5 में आपसे कोई भी दुश्मनी किए थे सबका बदला दूर हो जाएगा। यहाँ एक बात है कि मंगल यहाँ जो आगे चलेगा इसमें मकर वालों को बड़े सारे उनके पहले से जो शत्रु थे, जो लोग मेरा बात मान के थोड़ा सा बगलामुखी कर रहे थे, माता का कर रहे थे, इस समय या आ चुका होगा या आ रहा होगा या आने वाला है, जो भी आपके साथ शत्रुता या आपका नाम निंदा मान सम्मान हानि कर रहा था उसका फटता हुआ कुछ संवाद मिल सकता है। इसमें ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ मिलेगा जो कभी नहीं मिला था। ये भी एक योग दिख रहा है मकरू के लिए। मीन के लिए पंचम में प्रेम प्यार से थोड़ा सा दूर हटाएगा। संतानों को ऊपर थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, परेशानी दे सकता है। तो ये बेसिक था। अगर मौका और समय मिला ये नवरात्र के समय में तो इसका लंबा वीडियो दे दूंगा हर एक राशि के अनुसार। धन्यवाद, नमस्कार।